नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पर्सन की क्या है करंट वाइब्रेशन, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके दिमाग में, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर आप क्रश के लिए देखना चाहते हो तो क्रश के लिए भी देख सकते हैं, और अगर आप फ्यूचर पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं तो आप उनके लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, तो आप फ्यूचर पार्टनर के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या उनकी करंट फीलिंग है, क्या अपने फ्यूचर पार्टनर को लेकर उनकी क्या फीलिंग्स है। ठीक है, सो दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो जनरल की तरह लें। एंड या अगर आप मेरे चैनल पे गाइस, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें। बिकॉज बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस के ऊपर लाइव सेशंस रखे जाते हैं और होते हैं। ठीक है, इसलिए सो लेट्स सी क्या आता है आपके पार्टनर का। ओके, सो कार्ड्स, पहला कार्ड निकला है रेजिलेंस नंबर 25। ओके, एक कार्ड मैं और पुल करूँगी। ओके, दो कार्ड आए हैं हमारे पास। एक है अट्रैक्शन नंबर 44, ओके, एंड दूसरा है पावर नंबर 16। ओह माय गॉड, ये एनर्जीज बहुत तेज है। ओके, वी हैव पाथ नंबर 8। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस एनर्जी? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये पावर बूस्टर एनर्जीज का कार्ड है। पावर बूस्टर, इट्स लाइक अ वोल्टेज वाला। ओके, सो क्या है यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ये स्टेगनेंट पोजीशन में चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, समथिंग जो बहुत स्टेगनेंट हो, लाइक मैरिज। ठीक है, अगर आप किसी के लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन अपनी लाइफ में मैरिज के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड नहीं है, अगर ये मैरिड है तो ये आपके साथ मैरिज के पर्सपेक्टिव पे सोच रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं आपका। दैट्स रियली स्ट्रेंज। आप इनके बारे में पूछना चाह रहे हो कि इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, बट यहाँ पर ये आ रहा है, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू डेस्परेटली। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू डेस्परेटली। आई डोंट नो ये आपके फ्यूचर पार्टनर की एनर्जी, आई डोंट नो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, पार्टनर की एनर्जी। अब जिसके लिए भी देख रहे हो भैया, ये पर्सन बहुत डेस्परेट है, बहुत डेस्परेटली आपका वेट कर रहा है, बहुत इच्छुक है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ऐसा लग रहा है इसको जैसे लोनली रह गया, अकेलापन रह गया। ये हर सर्कमस्टांसेस से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, हर चीज़ों से लड़ रहा है। शायद ये आपके लिए स्टेप्स लेना है, अपनी सिचुएशंस चेंज कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे कितनी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज़ है। इसको ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी लाइफ में अकेला रह गया हूँ, अकेला रह गई हूँ। ठीक है, चीज़ें बदल नहीं रही हैं, चेंज नहीं हो रही है, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, बस ये प्रार्थना कर रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ, आप इनकी ज़िंदगी में आओ। ये पर्सन अपनी कैपेसिटी में जो कर सकता है वो कर रहा है। दिस इज़ अ समथिंग लाइक वेरी पावरफुल एनर्जी। दिस पर्सन इज़ रियली पावरफुल। ये डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो ये पर्सन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में मुझे लग रहा है, और आप शायद डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हो। बिकॉज यहाँ पर इज समथिंग लाइक ये पर्सन अपनी पूरी पावर लगा रहा है, डेस्परेटली आपका वेट कर रहा है, बट फेस पे वो चीज़ कभी नहीं दिखाएगा। वो फेस पे चीज़ दिखा रहा है कि मैं हर और सर्कमस्टांसेस पे लड़ रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े रास्ते हैं, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पाथ है, मुझे कोई गोल अकम्प्लिश करना है, मुझे कोई एम अकम्प्लिश करना है, मैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। या मैंने तो ये डिसीजन ले लिया था, मैं तो इधर ही रहूँगा, मैं तो लॉयल हूँ, मैं तो कमिटेड हूँ, मैं तो चेंज ही नहीं हूँगा। ये वो एनर्जी दिखा रहा है, इमिटेट वो एनर्जी कर रहा है। ठीक है, बाहर से अगर मैं बोलूँ, इनके दिमाग में वो एनर्जी आ रही है कि देखिए देखिए देखिए, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना सुकूनदायक हूँ, मुझे कितना आरामदायक है, मेरी ज़िंदगी कितनी सही है। बट दिस पर्सन इज़ लाइक डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू यार, डेस्परेटली एंड फुल पावर, फुल कैपेसिटी में। आप देखिए, फुल मून का कार्ड है, full power, full capacity, full enthusiasm. This person wants a new start in his life, his or her life. ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कोई नया स्टार्ट चाहता है, कोई नई शुरुआत चाहता है। वो नई शुरुआत आपके साथ चाहता है, बिकॉज समवेयर उसको स्टेगनेंट एनर्जीज चाहिए, उसको फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज नहीं चाहिए। कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट नहीं, कुछ शॉर्ट टर्म मुझे चाहिए ही नहीं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऊपर ही फोकस चाहिए पर्सन, इसकी एनर्जीज ही ऐसी है। यहाँ पे मुझे यिंग एंड यांग एनर्जी की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। दिस इज़ अ हैवी सोलमेट या हैवी ट्विन फ्लेम रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई कैन, दिस इज़ समथिंग लाइक हैवी।
यिंग एंड यांग एनर्जी है। आप दोनों की एनर्जी बहुत कंट्रास्टिंग है एक दूसरे से। आप दोनों जैसे सोचते हो बहुत अलग हो सकता है, आप दोनों जैसे रिएक्ट करते हो बहुत अलग हो सकता है, आप दोनों चीज़ों को लेकर जैसे एनालाइज करते हो बहुत अलग हो सकता है, बट आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। एंड इसको वो चीज़ की इन पर्सन को वो चीज़ की एनर्जीज एहसास है। इमोशनल लेवल अप एंड डाउन जा रहा है यहाँ पे। इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जा रहा है इस पर्सन का, इन पर्सन का। आई एम सॉरी अगर बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क एटमॉस्फेयर, लोनलीनेस, अकेलापन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हेल्प के लिए नहीं है, कोई पास में नहीं है, बट उससे ये फाइट कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आप इन्हें मैसेज कर रहे हो, ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा दिस इज़ जस्ट अ चैनल्ड मैसेज, या आप कह सकते हो चैनल्ड थिंग फॉर समवन या फॉर सम ऑफ यू, कि आप इन्हें मैसेज करो, आप इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करो, ये रोक रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोक रहे हैं आपको, नहीं नहीं बाहर रहो, अभी मुझे आपसे बात नहीं करनी, अभी मुझे आपसे कुछ कांटेक्ट नहीं करना। और ये पूरी पावर में आपको रोक रहे हैं अपनी लाइफ से आने के, अपनी लाइफ में आने के लिए। बट ये डेस्परेट हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है। और ये शायद कुछ सोशल मीडिया पे आपको देखते हो, या किसी के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हो, या किसी के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है, फीलिंग कुछ और है, दिखाएंगे कुछ और, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। सो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ हैं इनकी, ठीक है। इनकी सिंपल एनर्जीज़ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ की वाइब्रेशन तो है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, बहुत ज़्यादा आपकी चाहत है अपनी ज़िंदगी के लिए, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हिसाब से चाहत है, ठीक है। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हिसाब से चाहत है। और ये पूरी पावर में आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। एक पूरी अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में, चाहे ये फेमिनिन है चाहे ये मैस्कुलिन है, नो मैटर व्हाट, दिस इज़ एन एनर्जी, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, एनर्जीज़ को प्लीज़ आप जेंडर में मत लगाए करें, बिकॉज हम सब के अंदर इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, ह्यूमन बींग्स, होमो सैपियंस जितने भी हैं, ठीक है, वो मैंने सही प्रोनाउंसिएशन करी है उसकी, तो जितने भी ह्यूमन्स बींग हैं, सबके अंदर डिवाइन, सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। देखिए, थैंक यू टैरो डेक। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू इमोशनली, दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट यू, डेस्परेटली वांट्स टू कम्युनिकेट यू, ठीक है। यहाँ पे क्या है इनके दिल में, क्या है इनके दिल में, चीज़ें ये एनालाइज कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जिनके साथ भी अगर इनके रिलेशनशिप थी, मैरिज थी, या जो भी सिचुएशन थी, ठीक है, मैरिज फिक्स हुई थी, मैरिज थी, रिलेशनशिप फिक्स हुई थी, रिलेशनशिप थी, ठीक है, XYZ जो भी कुछ था, वो अब ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ ख़त्म हो रही है। द रीज़न इज़ कि इनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस पर्सन के साथ, एंड इमोशनल कनेक्शन उस पर्सन के साथ इनके नहीं दिख रहा है, ठीक है। या तो ये मैरिज के पर्पज़ से आपको कॉल कर सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इनकी जो फीलिंग है ना आपको लेकर, वो मैरिज ओरिएंटेड है। जैसे मैंने कहा ना, इनकी रीडिंग के अंदर ही ये कांस्टेंट चीज़ें चाहते हैं, ये फ्लक्चुएटिंग चीज़ें चाहते ही नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये चाहते हैं कि बहुत कांस्टेंट हो, बहुत ज़्यादा उथल पुथल ना हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म तो चाहिए ही नहीं, लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करे हुए। तो ये डेफिनेटली आपको मैरिज के लिए कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज जिनके साथ भी इनका कनेक्शन रहा है, या जो भी सिचुएशन रही थी, या पेरेंट्स के साथ था, जो भी चीज़ थी, वो वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ठीक है, ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई है। ये उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं या निकलने वाले हैं, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। फॉर सम ऑफ़ यू वो निकल चुके होंगे या निकलने वाले होंगे, बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू पर्सन ऑलरेडी निकल चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रुथ को अपने सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज सारा जो यहाँ पे चीज़ है ना, वो है ट्रुथ इनके सामने आना, ठीक है। इनको वो चीज़ फील हो रही है कि इनके साथ कुछ स्पेशल कनेक्शन है, अच्छा कनेक्शन है, बट क्या है ये चीज़ वो नहीं जानते। वो आपको ड्रीम की तरह देखते हैं, ठीक है, विश कम ट्रू। शायद ये डर रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए, बिकॉज इन्होंने पहले आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, बहुत कुछ ऐसा बोला है जो इन्हें नहीं बोलना चाहिए था, या बहुत कुछ ऐसा कहा गया है, मैनिपुलेट किया है इन्होंने, या बहुत कुछ ऐसे अब्यूसिव वर्ड्स वगैरह यूज़ करे हैं, जो बार बार यहाँ पर आए हैं, ठीक है।
एंड अल्टीमेटली जो है यहाँ पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन या फिर अलगाव या फिर मैं बोलूँ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जीज़, ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। तो अब ये आपके पास अप्रोच तो करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा मुझे यहाँ हिचकिचाहट लग रही है, बिकॉज ये आपको देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में क्या आगे करोगे या नहीं करोगे, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है या नहीं है, क्या करना चाह रहे हो क्या नहीं करना चाह रहे हो, जो भी है XYZ सिनेरियो, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं बट कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और अगर इन्होंने आपको ज़बरदस्ती रोक दिया है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर इनकी लाइफ में कोई और सिनेरियोज थे, कोई और चीज़ें हैं, तो वो ख़त्म होने पर आ गई हैं और अब ये थोड़ा टाइम लोनली स्पेंड करना चाहते हैं, ये बहुत अकेला रहना चाहते हैं अभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। एंड थोड़ा टाइम अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, शायद इसीलिए इन्होंने आपसे भी दूरी बना दी है, ठीक है। ऑल्दो आप इनकी ड्रीम कम ट्रू हैं, आप इनकी विश कम ट्रू हैं, ठीक है। एंड ये आपके साथ बहुत हैवी इमोशनली कनेक्टेड है, बट यहाँ पे या तो कुछ सच सामने आया है जिसकी वजह से इनका दिल अभी गवारा नहीं हो रहा आपकी तरफ आने का, ठीक है। या कुछ ऐसा पास्ट की चीज़ है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे, या आपसे थोड़ा सा अभी दूर हटकर अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, थोड़ा अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है। और इनका दिमाग क्या कह रहा है, या इनका दिमाग क्या कह रहा है, या ये जैसा दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं ये दुनिया के अंदर या आपको भी। देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चीज़ें ये लग रही हैं, कुछ लोगों के लिए हैवी फैमिली इश्यूज़ या फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या सेपरेशन में है, डिवोर्स में है, नेगेटिव मैरिज में है, ये सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रही हैं। बट ये ऐसे शो कर रहे हैं जैसे वो उस नए स्टार्ट के साथ ये बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, नए स्टार्ट है इनका, बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, बट यहाँ पे जो भी इनके साथ स्टार्ट हुआ है, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन है, अट्रैक्शन बेसिस पे चीज़ें ज़्यादा स्टार्ट हुई है रेदर देन लव, एंड ट्रू लव के ऊपर चीज़ें ना होते हुए अट्रैक्शन बेसिस पर है, ठीक है। चाहे इनका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है, लव स्टार्ट हुआ है, ये अट्रैक्शन बेसिस पे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी नहीं है, या तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइजेशन में हुए होंगे, सोसाइटी, फैमिली, पेरेंट्स, ठीक है, XYZ प्रेशराइजेशन के अंदर चीज़ें स्टार्ट हुई होंगी, ये सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप हुए होंगे कि ये रिलेशनशिप स्टार्ट होनी पड़ी। इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोइंग नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ग्रोइंग दिखाते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ ज़रूर दिखाते हैं कि इनका नया स्टार्ट है और ये खुश है उस चीज़ में, ये चीज़ नहीं दिखाते कि इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं या बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, ये सारी चीज़ें ये नहीं दिखाते होंगे, ठीक है। स्पेशली ये नहीं बताते होंगे, नहीं दिखाते होंगे, अगर ऐसा बोलते भी हैं, दिखाते भी हैं, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लग नहीं रही हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो है ये एक अट्रैक्शन बेसिस के ऊपर चीज़ें बनी हुई हैं, कोई लव नहीं है। और जहाँ पे ये है लव के लिए ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। द रीज़न इज़ क्योंकि वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको अपना ट्रू और डिवाइन लव समझते हैं, बट ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ की वजह से ये अटक जाते हैं, ठीक है। तो इनके दिल में भी आपको अप्रोच करना है, इनके दिमाग में भी आपको अप्रोच करना है, बट चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। जैसे भी आपकी सिचुएशन है मैंने यहाँ पे बता दिया है, आपके साथ जो रेजोनेट कर रहा है वो ले सकते हैं, ठीक है। मैं एक यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकालूंगी, एंड कुछ ज़ोडिएक साइन जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बट फिर भी अगर मैं बोलूँ तो कैंसर है, कैप्रिकॉन्स है, टॉरस है, लिब्रा है, पाइसिस है, या ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर का बोलूँ तो वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन में से कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। हालांकि ज़ोडिएक साइन तक ही स्टिक मत रहें, ठीक है। ज़ोडिएक साइन मैच होना ना होना दैट इज़ जस्ट एन एनर्जी, ठीक है, ये सिर्फ एनर्जी है, और हम लोग सिर्फ एक ज़ोडिएक साइन से नहीं बने होते हैं, हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स होते हैं उसमें सारे ज़ोडिएक साइन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिएक साइन के अंदर कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि सन मून राइजिंग में ये है, तो ज़रूरी नहीं है सन मून राइजिंग ही हो सकता है इनके नेटल चार्ट में कुछ प्लेसमेंट्स हो जिसके अंदर वो ज़ोडिएक साइन या फिर वो एनर्जी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, सो डोंट जस्ट टिक ऑन ज़ोडिएक साइन किसी की भी रीडिंग पे। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। भैया आप क्यों ओवर थिंक कर रहे हैं, आप क्यों इतना सोच रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है आप ऑलरेडी सही रास्ते पर हो, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, सही काम कर रहे हो, स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज़्यादा मत सोचिए, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ, ठीक है। आप बस आगे की तरफ देखिए, अपनी लाइफ पर्पस, अपने लाइफ गोल की तरफ देखिए, आगे की तरफ बढ़िए और आगे की तरफ ही कार्य कीजिए, ठीक है।
तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं सही कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैडम। नहीं जी, यूनिवर्स आपसे कह रहा है यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, आपको जो करना चाहिए वो आप ऑलरेडी कर रहे हो। देन इट्स द ग्रेट गैदरिंग, वाह ये बहुत प्रोटेक्टिव कार्ड है। इट्स ऑल कमिंग ट्रू, इंट्यूटिव हिट्स सोल ट्राइब, ठीक है। तो जो कुछ भी आप सोच रहे हो इस टाइम सिर्फ आप सोच रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि शायद ये पर्सन वापस आ जाएंगे, शायद ये रीडिंग देखकर भी आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, बट आप कह रहे हो। तो यहाँ पर कार्ड आपसे ये कह रहा है कि ये सब कुछ सच हो रहा है, ठीक है। इट्स ऑल कमिंग ट्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ऐसा कहते हैं ना कि एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है जिसमें ये सारी चीज़ें सच हो रही हैं, ये सच हो जाएंगी, ठीक है। इंट्यूटिव हिट्स आपको मिलेंगे, इंट्यूशन लेवल पर आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है आपके लिए, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड सोल ट्राइब इज समथिंग कि आप अपने सोल से कनेक्ट कीजिए या फिर उन लोगों से कनेक्ट कीजिए जो आपके सोल से कनेक्टेड पर्सन्स हैं, ठीक है। लास्ट एक मैं गाइडेंस कार्ड और लूँगी जो है अलाइंग योर लाइफ, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को अलाइन करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ नॉट अलाइंग और नीड टू बी चेंज, ये देखिए कि क्या चीज़ अलाइंग नहीं है और क्या चीज़ आपको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको कुछ कार्य करना है तो ये कार्य करें कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ अलाइंग नहीं है उसको बदल लें, और बदलने की ज़रूरत हो तो उसे बदलें। अदरवाइज़ आप बहुत सारी आप ऑलरेडी सही ट्रैक पर हैं, यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कार्ड्स में, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। एंड कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली चीज़ें पता चल रही हैं या पता चल जाएंगी अपकमिंग टाइम के अंदर कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है, क्या करना चाहिए आपको नहीं करना चाहिए। एंड अपनी लाइफ को अलाइन करें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ओके। सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी गाइडेंस दी है, हेल्प दी है, देन प्लीज़ हमारे चैनल को भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप नीचे बता सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड अदर दैन दैट अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हैं, बट वो चार्जेबल होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार देख लीजिए। एंड या दैट्स इट। एंड मैं मिलती हूँ आपको फिर नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। नमस्कार।